हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। एडवांस 2017 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स अपॉन मॉड 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल्स 1. Then limit x tends to 1 plus fx equals 0. Limit x tends to 1 minus fx does not exist. Limit x tends to 1 minus fx equals 0. Limit x tends to 1 plus fx does not exist. तो लिमिट का क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें लिमिट x tends to 1 प्लस निकाल दिया fx। तो जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h रख देंगे और h tends to 0 कर देंगे, क्योंकि हम इसमें एक से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं तो h को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो इस बात का हम आगे ध्यान रखेंगे। तो हो गया, जहाँ जहाँ x है इसमें fx से दे रखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h रख दिया और h टेंस टू 0 कर दिया। इसको आप समझते होंगे। x बराबर 1 प्लस h रखा, तो x जब 1 की ओर जाएगा तो h किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर। एनीवे ये लाइन तो वही है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h रख दिया। उसके बाद ये 1 हो गया, ये सेम हो गया, 1 1 कट गया, माइनस h आ गया उसका मॉड। अब ये 1 हो गया, ये 1 प्लस h हो गया और इसका मॉड h आ गया, क्योंकि h पॉजिटिव है। और कॉस माइनस थीटा इस कॉस थीटा, इसका माइनस हट गया। फिर ये 1 प्लस h होल स्क्वायर हो गया। फिर 1 प्लस h होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन h हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर h से डिवाइड कर दिया, क्योंकि h टेंस टू 0 है, h 0 नहीं है, टेंस टू है। अब इसमें h को 0 रख दिया तो ये ऑसिलेटिंग -2 इंटू ये नंबर है cos 1 अपॉन h। cos 1 अपॉन h फाइनाइट नहीं होता। वो अलग बात है कि -1 और +1 के बीच होता है, लेकिन फिक्स नहीं है। h के बढ़ने से ये ऑसिलेट करेगा, -1 और +1 के बीच ऑसिलेट करेगा, तो यूनिक वैल्यू नहीं दे पाएगा। इसलिए ये लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h रख देंगे और h टेंस टू 0 कर देंगे। सेम वही क्वेश्चन लिख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h रख दिया। तो ये 1 माइनस h हो गया, यहाँ 1 1 कट गया, माइनस h का मॉड निकाल लेंगे तो h हो जाएगा। और a माइनस बी प्लस भी लगा देंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, एक h कट गया। अब भले ये -1 और +1 के बीच ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन 0 से इंटू हो रहा है तो 0 ही आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही। अगला क्वेश्चन, इफ gx इक्वल्स sin x टू sin 2x sin इनवर्स dt, देन g डैश माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स 2 पाई, g डैश माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स -2 पाई, g डैश पाई बाई 2 इक्वल्स 2 पाई एंड g डैश पाई बाई 2 इक्वल्स -2 पाई। तो इस क्वेश्चन में जी एक्स हमें दे रखा, तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। लिबनस फार्मूला आपको ध्यान आ रहा होगा। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि ऑप्शन में सब जगह डिफरेंशिएशन दे रखा। तो लिबनस फार्मूला क्या होता है? ये टी के बदले अपर लिमिट रख देंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, sin 2x का cos 2x इंटू 2, फिर माइनस टी के बदले लोअर लिमिट रख देंगे, फिर sin x का cos x होगी। अब ये जो है वही लिख दिया, थोड़ा रीअरेंज कर दिया। अब g डैश माइनस पाई बाई 2 निकाला ऑप्शन देख के, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस पाई बाई 2 रख दिया, तो ये वाली लाइन आ गई। अब ये साइन माइनस पाई 0 होता है और साइन माइनस पाई बाई 2 -1 होता है। तो यहाँ पर तो जो है साइन इनवर्स 0 0 हो गया, इसलिए ये पूरा ही 0 हो गया। और यहाँ पे cos 90 0 होता है तो पूरा ही 0 हो गया, बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जो g डैश पाई बाई 2 है, वही जो ऊपर था उसमें जहाँ जहाँ माइनस पाई बाई 2 रखा था वहाँ पाई बाई 2 रख दिया, ये लाइन आ गई। अब साइन पाई 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है तो 0 हो गया, और cos पाई बाई 2 0 होता है तो ये भी 0 हो गया। तो दोनों ही 0 हो गए। लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शन है उसमें कहीं भी 0 नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन आ गया था, इसलिए इसमें बोनस मार्क्स मिले हैं।
बोनस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल्स डिटर्मिनेंट cos 2x sin 2x minus cos x minus sin x cos x, then fx attains its minimum at x equals 0, fx attains its maximum at x equals 0, f dash x equals 0 at more than 3 points in minus pi to pi, f dash x equals 0 at exactly 3 points in minus pi to pi। तो सबसे पहले इसमें एफ एक्स हमने निकाल दिया, ये फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड कर दिया, तो ये cos 2x आ गया, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर भी इसका इंटू माइनस इसका इंटू, यहाँ पर भी इसका इंटू माइनस इसका इंटू, तो पूरा एक्सपेंड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और इसमें माइनस कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x आ गया, और साइन एक्स cos x 2 बार रहे तो 2 sin x cos x sin 2x हो गया, माइनस आ गया। उसके बाद ये लाइन आ गई, फिर cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x cos 4x होता है, फिर cos 4x का cos वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस cos स्क्वायर 2x कर देते, एक ही बात है। हमें इसे क्वाड्रेटिक बनाना था, तो ये cos 2x में क्वाड्रेटिक बन गया, cos 2x को हमने t मान लिया, तो ये 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 हो गया, जहाँ पर t cos 2x है जो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच है। अब इसका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी ये बचा। अब इसको ए स्क्वायर माना, इसको 2a भी बना दिया, तो बी स्क्वायर प्लस कर दिया और उतना ही यहाँ माइनस कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ टी प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 9/8 आ गया। अब इसकी अगर सबसे छोटी वैल्यू लानी है तो होल स्क्वायर को 0 करना है, तो माइनस 9/2 सबसे छोटी वैल्यू आ गई। वो कब आई? जब ये अंदर वाला माइनस π/4 है, इसका मतलब cos 2x माइनस 1/4 है। जबकि ए ऑप्शन कह रहा है कि एफ एक्स मिनिमम तब है जब एक्स 0 है, तो यहाँ से तो एक्स 0 नहीं आया, ए ऑप्शन गलत हो गया। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, मैक्सिमम तब होगा जब ये ब्रैकेट के अंदर वाला 1 होगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले को 1 कर लिया, सॉरी ये 2 cos स्क्वायर 2x प्लस cos 2x माइनस 1, ये सबसे बड़ा तब होगा जब cos 2x 1 होगा, क्योंकि 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, दोनों प्लस में 2, तो ये 1 तब होगा जब cos 2x 1 है। इसका मतलब 2x 0 होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, x 0 आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आ गया। अब एफ डैश एक्स निकाल लिया, जो एफ एक्स है उसे डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो cos स्क्वायर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x आ गया, और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2, और cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, इन दोनों को एडजस्ट करके लिख दिया, 2 sin 2a cos 2a cos sin 4a कर दिया, तो ये एफ डैश एक्स आपके सामने आ गया। अब इसको हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया, तो इसको 0 माना, फिर ये कॉमन ले लिया यहाँ पे sin 2x इंटू 2, तो ये 2 ब्रैकेट बन के इक्वल 0 आ गया। इसका मतलब पहला भी 0 हो सकता है, दूसरा भी 0 हो सकता है। अब sin 2x को 0 माना तो उसका ग्राफ बना दिया, यहाँ पे 2x है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब जब x पाई होगा तो 2x 2 पाई होगा, और x जब π/2 होगा तो तब भी ये 0 होगा, तो 0 से पाई तक ये 2 बार 0 हो गया, और 0 पे तो 0 होगा ही, ऐसे माइनस में भी। और cos 2x जो है माइनस 1/4 है, तो माइनस 1/4 वाली स्ट्रेट लाइन खींच दी और cos 2x का ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट जो हैं ज़्यादा हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सी ऑप्शन को देखिए, एफ डैश एक्स 0 एट मोर देन 3 पॉइंट्स, तो बिल्कुल सही, मोर देन 3 पॉइंट्स पे 0 है। देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट पे 0 है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ पर भी देखो ये लाइन इसको कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4 बार काट रही है, मोर देन 3, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। और डी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द ट्रायंगल पी क्यू आर वेरीज देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos p प्लस क्यू प्लस cos q प्लस r प्लस p इज, ट्रायंगल बना दिया, cos p प्लस क्यू प्लस cos q प्लस r,
प्लस कॉस आर प्लस पी लिख दिया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है पाई होता है, तो पी प्लस क्यू होगा पाई माइनस आर। ऐसे बाकी दो को भी लिख दिया। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ऐसे बाकी दो को भी लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया। ये जो अंदर लिखा है ना कॉस पी प्लस कॉस क्यू प्लस कॉस आर, इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होती है, और वो तब होती है जब ये 60 डिग्री पे होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ में आ जाता है, इनइक्वालिटीज़ में इसको अलग से करने की ज़रूरत है, उसे फिर देखेंगे। तो इसका मतलब इस पूरे की जो है मिनिमम वैल्यू -3/2 आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन करा ये इस पैराग्राफ पे बेस्ड था, वो मैं अब पढ़ता हूँ। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी 3 यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स क्यू आर आर पी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये जो पैराग्राफ है इस ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए भी, नीचे के लिए भी, ये मैंने एरो बना रखा। इस क्वेश्चन में ओ एक्स क्रॉस ओ आई का मॉड पूछा है, गुड क्वेश्चन। आप ये देखिए ए डॉट भी होता है, ए भी कॉस थीटा, तो ओ एक्स डॉट ओ आई हो जाएगा ओ एक्स का मॉड इंटू ओ आई का मॉड कॉस पाई माइनस आर, क्योंकि ओ एक्स इधर को है ओ आई इधर को है, तो एंगल पाई माइनस आर है, तो कॉस जो है पाई माइनस आर माइनस कॉस आर होगा। अब जो है ए क्रॉस भी होता है, ए भी साइन थीटा, वेक्टर ईटा भी होता है, लेकिन हमने मॉड ले लिया, ईटा का मॉड 1 होता है, ये लिखा है ए क्रॉस भी ए भी साइन थीटा वेक्टर ईटा। तो यहाँ से मॉड ओ एक्स क्रॉस ओ वाई जो है मॉड साइन आर आ गया, क्योंकि ओ एक्स और ओ वाई का मॉड 1 हो गया। यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में दे रखें। आर जो है पाई में से पी प्लस क्यू को घटाना पड़ेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पी प्लस क्यू जोड़ के कभी भी पाई से बड़ा या पाई के बराबर नहीं हो सकता। ट्रायंगल के दो एंगल का सम जो है पाई से छोटा होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मॉड वही आ जाएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब पैराग्राफ है पी क्यू बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0 वेयर अल्फा नॉट इक्वल्स बीटा फॉर एन इक्वल्स 0 1 2 लेट ए एन इक्वल्स पी अल्फा एन प्लस क्यू बीटा एन। फैक्ट यहाँ पे एक दे रखा, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स देन ए प्लस बी रूट 2 बराबर 0 देन ए इक्वल 0 बी इक्वल 0। इसका मतलब रेशनल वाला अलग से 0 और इरेशनल का कोफिशिएंट अलग से 0। अब जो है हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे इस पैराग्राफ में। A12 हमें निकालना है, A12 निकालना है तो 4 ऑप्शन दे रखें। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और बीटा स्क्वायर हो जाएगा बीटा प्लस 1। यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं इसके। अब हमें A11 प्लस A10 निकालना है, तो A11 हो जाएगा P अल्फा 11 प्लस Q बीटा 11 और A10 हो जाएगा P अल्फा 10 प्लस Q बीटा 10, क्योंकि AN की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है P अल्फा n प्लस Q बीटा n। तो पहले मैंने n को 11 रख दिया, फिर मैंने 10 रख दिया। अब इसकी 11 पावर जो है नहीं, P अल्फा 10 कॉमन ले लिया इसमें, तो अंदर बचा अल्फा प्लस 1 और Q बीटा 10 कॉमन ले लिया इसमें, तो बीटा प्लस 1 अंदर बचा। ऊपर अल्फा प्लस 1 को अल्फा स्क्वायर लिख दिया, बीटा प्लस 1 को बीटा स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो है अल्फा की पावर 12 हो गई, बीटा की 12 हो गई, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, जहाँ n है वहाँ 12 आ गया, इसका मतलब A12 है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, A4 जो है 28 दे रखा, तो P प्लस 2Q निकालना है, गुड क्वेश्चन। तो AN प्लस 2 को हम P अल्फा n प्लस 2 प्लस Q बीटा n प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि AN हमें ये दे रखा है, n को हमने n प्लस 2 लिख दिया। अब n पावर बाहर कर दी, 2 पावर अंदर कर दी, ऐसे इसमें भी कर दिया, समझ गए होंगे। जो ऊपर करा उसका रिवर्स हो रहा है यहाँ। तो अल्फा स्क्वायर को हमने अल्फा प्लस 1 लिख दिया, बीटा स्क्वायर को बीटा प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, अब वहाँ पे हम पावर बढ़ाना चाह रहे थे। तो अब ये इंटू कर दिया, तो n प्लस 1 पावर हो गई, दूसरे में n पावर बची, इसमें भी बीटा n प्लस 1 हो गई, इसमें बीटा n बची। अब n प्लस 1 वाले अलग लिख दिए, n वाले अलग लिख दिए, ये an प्लस 1 हो गया, ये an हो गया। अब ये जहाँ जहाँ भी है उसमें हमने n को 4 मान लिया,
तो जब n+2 का यहाँ n+1 हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यहाँ पे 2 कम हो रहा है, तो 4 वाले का 3 और 2 होगा। फिर जो 3 वाला है उसे 2 और 1 लिख दिया, और 2 वाले को 1 और 0 लिख दिया। फिर जो 2 वाला है उसे 1 और 0 लिख दिया, रिड्यूस कर दिया। फिर सिंप्लीफाई करके 3a1 + 2a0 आ गया। लेकिन an p अल्फा n प्लस बीटा q बीटा n है, तो एक बार n को 1 रख दिया, एक बार n को 0 रख दिया, तो ये p अल्फा प्लस q बीटा हो गया, और ये p अल्फा 0 प्लस q बीटा 0 हो गया। और इसको रीअरेंज कर लिया, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी। अब जो है x² - x + 1 = 0 को श्रीधराचार्य से सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो 2 रूट आ गए, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। तो अब जो है ये जो आ रखा है 3p अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू रख दी, 3q बीटा तो बीटा की वैल्यू रख दी जो अभी निकाली। फिर 2p + 2q कर दिया, और a4 जो है 28 दे रखा क्वेश्चन में, 28 को 28 धन 0 × √5 कर दिया। तब जो √5 के साथ है उसको 0 कर दिया, और जो बाकी है उसको 28 कर दिया। मतलब इसका 2 हिस्से कर दिए। अब पहला हिस्सा 28 है, दूसरा हिस्सा जो है सॉल्व करके p = q आ गया। p = q पहले वाले में रख दिया, तो p और q दोनों की वैल्यू 4 आ गई। अब दोनों को उठा के इसमें रख दिया p + 2q में, तो 4 + 2 × 4, 4 + 8 12 आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।